से फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल का आगाज हम सबके बीच महादेवन क्लब बरका वर्सेस तबला स्पोर्टिंग क्लब मोहली के मध्य चलता हुआ। आज का यह पल बड़ा ही हर्ष का, बड़ा ही खुशी का, जिसमें दोनों टीमों ने कई टीमों को पछाड़ते हुए इस फाइनल मुकाबले के लिए अपनी जगह सुनिश्चित की है और जरूर बड़ा ही रोमांचक किया है फाइनल का प्रतियोगिता। तबला स्पोर्टिंग क्लब मोहली वर्सेस महादेवन क्लब बरका के मध्य होगा। इस तरीके से बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए तबला स्पोर्टिंग क्लब मोहली के खिलाड़ी, वहीं पर महादेवन क्लब बरका के खिलाड़ी भी किसी से कम नहीं और दोनों टीमों के मध्य फाइनल का मुकाबला चलता हुआ। मैं चाहूंगा कि इस फाइनल के मुकाबले में हम सबके बीच, हमारे इस क्षेत्र के हम सबके लोकप्रिय आकर्षक कमेंटेटर एवं मार्गदर्शक शिक्षक ब्रजेंद्र बहादुर सिंह जी इस आयोजन में उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि फाइनल का प्रतियोगिता आपके कमेंट्री के माध्यम से संपन्न हो, ऐसा आग्रह है। अगर आप यहाँ हो तो, और इस तरीके से फाइनल का मुकाबला चलता हुआ तबला स्पोर्टिंग क्लब मोहली वर्सेस महादेवन क्लब बरका। तबला स्पोर्टिंग क्लब के खिलाड़ी ने बहुत ही शानदार किकर बॉल को आगे बढ़ाया, वहीं महादेवन क्लब बरका के खिलाड़ी मैं आदरणीय ब्रजेंद्र बहादुर सिंह जी शिक्षक सटवा नहीं कर देख पाए ना, सटे ना पाएंगे। और इस तरीके से यह फाइनल का मुकाबला चलता हुआ तबला स्पोर्टिंग क्लब मोहली वर्सेस महादेवन क्लब बरका। इसी तरीके से बॉल को बहुत ही शानदार किकर उछाला महादेवन क्लब बरका के खिलाड़ी ने। बॉल को आगे ले जाने की कोशिश करते हुए महादेवन क्लब बरका के खिलाड़ी अपने शानदार तरीके से पास के माध्यम से अपने साथी खिलाड़ी को देने का प्रयास किया है। तबला स्पोर्टिंग क्लब मोहली के खिलाड़ी ने बॉल को छीनते हुए आगे ले जाने की कोशिश और पुनः एक बार महादेवन क्लब बरका के खिलाड़ी बॉल को छीनकर आगे बढ़ाने की कोशिश करते हुए किकर बॉल को सीधे सीमा रेखा के बाहर पहुंचाया। इस तरीके से बॉल सीमा रेखा के बाहर, थ्रोइंग का लाभ मिलेगा महादेवन क्लब बरका को। अभी भी महादेवन क्लब बरका के कब्जे में पास, समांतर पास के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहेंगे। बहुत ही शानदार पास और शानदार प्रदर्शन। इस तरीके से बॉल एक बार पुनः सीमा रेखा के बाहर, थ्रोइंग का लाभ मिलेगा महादेवन क्लब बरका। आप दोनों टीमों के खिलाड़ी बड़े ही अनुभवी नेशनल इंटरनेशनल के प्लेयर दिख रहे हैं। जरूर आप दोनों टीमों के खिलाड़ियों के अंदर बहुत ही अनुभव, जोश, जज्बा, जुनून भरा है इस फाइनल प्रतियोगिता में, अपने इस प्रीवियस फुटबॉल टूर्नामेंट में अपने टीम को विनर घोषित कराने का। और जरूर दोनों टीमों में से देखना होगा कि कौन सी टीम इस तरीके से फुटबॉल टूर्नामेंट में अपनी टीम को फाइनल मुकाबले में विजयश्री हासिल कर विजय घोषित होती। इस तरीके से निर्णायक महोदय का विशेष का इशारा है। मैं सभी खिलाड़ियों से अपील करूंगा कि निर्णायक के निर्णय का मान्य होगा और किसी भी तरह से कोई अनुशासनात्मक क्रियाकलाप देखने को न मिले, ऐसा अपील है आप सभी खिलाड़ियों से। सभी दर्शकों से भी विशेष आग्रह है कि आप समर्थन करिए, लेकिन किसी भी तरह से पोल जज, लाइनमैन, मुख्य निर्णायक के ऊपर दबाव नहीं बनाएंगे। और इस तरीके से बहुत ही शानदार किकर तबला स्पोर्टिंग क्लब मोहली के खिलाड़ी ने बॉल को आगे बढ़ाया, वहीं चेस्ट के माध्यम से डिफेंस करते हुए बॉल को अपने सारे खिलाड़ी को दिया। महादेवन क्लब के खिलाड़ी ने पास करते हुए बॉल को आगे ले जाना चाहेंगे और ले जाएंगे। बहुत ही शानदार पास कर बॉल को आगे बढ़ाया, गोल पोस्ट की ओर डालने का प्रयास और वहां तबला स्पोर्टिंग क्लब मोहली के खिलाड़ी मौजूद, बॉल को वापस करते हुए आगे बढ़ाने की कोशिश और इस तरीके से बॉल एक बार पुनः सीमा रेखा के बाहर। बहुत ही रोमांचक प्रदर्शन आज का इस फाइनल प्रतियोगिता में। हमारे इस मंच पर अतिथियों का समागम, मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान जिला पंचायत अध्यक्ष महोदया सुश्री सोनम सिंह जी, मंच पर विराजमान आदरणीय अनेकों अनेक अतिथिगण, इन सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए, सभी दर्शक साथी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए इस त्रिदिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए बड़े ही उत्साह के साथ इस फाइनल प्रतियोगिता को देखते हुए आज हम सबके बीच तबला स्पोर्टिंग क्लब मोहली वर्सेस महादेवन क्लब बरका ने जो मिसाल कायम कर इस स्वर्गीय तिलकधारी सिंह स्मृति फुटबॉल टूर्नामेंट में
फाइनल के मुकाबले में अपनी जगह सुनिश्चित कर फाइनल मुकाबला हम सबके सामने खेल रही है। यह बड़ा ही गर्व का गौरव का विषय है और जरूर इस मुकाबले में कहीं ना कहीं महादेवन क्लब बरका भी पूरे रणनीति के साथ फाइनल मुकाबले में विनर के रूप में सामने आने की कोशिश कर रही है। तबला स्पोर्टिंग क्लब माहौली भी किसी से कमजोर नहीं, किसी से कम अपने को नहीं आती, शानदार प्रदर्शन, शानदार प्रयास करती हुई इस मुकाबले में खेलती नजर आती हुई। इस तरीके से बहुत ही शानदार की बाल को सीधे गोल पोस्ट में डालने की कोशिश महादेवन क्लब बरका के खिलाड़ी ने, तबला स्पोर्टिंग क्लब माहौली के खिलाड़ी ने भी बाल को उन्हीं के अंदाज में, उन्हीं के जवाबी कार्यवाही करते हुए बाल को आगे बढ़ाया। इस तरीके से बाल एक बार पुनः सीमा रेखा के बाहर, तो इनका लाभ मिलेगा महादेवन क्लब बरका। आज का यह फाइनल मुकाबला हम सबके मध्य चलता हुआ और एक बार मौका बन सकता है तबला स्पोर्टिंग क्लब माहौली के पास। बहुत ही शानदार अवसर था और इस अवसर को कहीं ना कहीं टालने में महादेवन क्लब बरका नजर आती हुई बॉल को बहुत ही अच्छे तरीके से डिफेंस करते हुए वापस किया। अपने साथी खिलाड़ी को समांतर पास के माध्यम से आगे बढ़ाया है। जरूर अपने खिलाड़ी को देना चाहेंगे, दिए भी, और किस तरीके से आगे ले जाने की कामयाब होते हैं देखना होगा। गोलकीपर ने शानदार गेंद देकर बाल को अपने स्थानों में साधते हुए किक कर बाल को आगे बढ़ाए हैं। अभी भी महादेवन क्लब बरका के कब्जे में बाल को आगे ले जाना चाहेंगे और यहाँ पर खतरा हो सकता है। मैं दर्शकों से विशेष आग्रह करूंगा, आप ग्राउंड में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करेंगे। व्यवस्थापक मंडल, आप जहाँ कहीं भी हो तटस्थ रहे, कोई भी ग्राउंड के अंदर प्रवेश न करें, ऐसा सभी दर्शकों से भी अपील है और निर्णायक मंडल, व्यवस्थापक मंडली से भी आग्रह है कि आप व्यवस्था कायम रखें। किसी भी तरह से कोई विवाद की स्थिति नहीं बननी चाहिए, ऐसा आग्रह है, क्योंकि दोनों ही टीमें घर की टीम, कहीं कहा जाए तो दोनों ही टीम घर की टीम है। कहीं की भी टीम हो, किसी भी तरह से कोई ग्राउंड के अंदर कोई भी प्रवेश न करे। समर्थक महादेवन क्लब बरका, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंचती हो, कमेटी की बात, अनुशासन की बात अगर आप जानते हो, तो इस बात को समझते हुए आप लाइन से बाहर हो जाएंगे। दिलीप जायसवाल जी बरका, आपसे विशेष आग्रह है अपने टीम को इतना उत्तेजित नहीं होना, अभी बहुत समय है, बहुत कुछ हो सकता है और जरूर आप लोग करेंगे, इसलिए विशेष आग्रह है आप सब बाहर रहें। और इस तरीके से फाइनल का मुकाबला एक बार पुनः चलता हुआ एक गोल से बढ़त बनाती हुई महादेवन क्लब बरका, वहीं तबला स्पोर्टिंग क्लब माहौली भी जरूर इस मुकाबले को बराबरी में लाने का प्रयास करेगी। इस तरीके से बढ़त के माध्यम से तबला स्पोर्टिंग क्लब माहौली के खिलाड़ी ने रोका है बॉल को, वहीं अभी भी तबला स्पोर्टिंग क्लब माहौली के कब्जे में बॉल, देखना होगा किस तरीके से बॉल को आगे ले जाने में कामयाब होते हैं। वहीं शेर की तरह छलांग लगाते हुए महादेवन क्लब बरका के खिलाड़ी ने बॉल को वापस करते हुए बड़े ही नए अंदाज में किक कर बॉल को सीधे सीमा रेखा के बाहर पहुंचाया। थोड़ा इनका लाभ मिलेगा तबला स्पोर्टिंग क्लब माहौली। जरूर इस मुकाबले में कहीं ना कहीं अभी से मध्यांतर के पहले पाली में ही महादेवन क्लब बरका झुकाव बनाती हुई तबला स्पोर्टिंग क्लब माहौली के खिलाफ, और माहौली भी इस मुकाबले को अपने खाते में शून्य को अंकों में तब्दील करने की कोशिश करती हुई नजर आती हुई। जैसे एक बार इसे गोल पोस्ट के पास जो आतिशबाजी कर रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, उनसे विशेष आग्रह है आप वहां पर इस तरह का क्रियाकलाप न करें। महादेवन क्लब बरका विशेषकर जो भी जिम्मेदार संयोजक, अध्यक्ष, सचिव कमेटी के हैं, टीम के हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और इस तरीके से बड़ा ही हर्ष उल्लास का पल हम सबके बीच फाइनल के मुकाबले में चलता हुआ जरूर पुनः एक बार गोल दागने का प्रयास करेगी महादेवन क्लब बरका। वहीं तबला स्पोर्टिंग क्लब माहौली भी उसके डिफेंडर के रूप में शानदार प्रदर्शन करती नजर आती हुई। एक बार पुनः मौका मिला है महादेवन क्लब बरका के खिलाड़ी को, अपने साथी खिलाड़ी को देने का पास प्रयास करेंगे। यहाँ पर मंच के सामने
पवेलियन के सामने जो गैलरी है वहाँ पर माताएं बहनें खड़ी हैं, हमारे युवा साथी भाई खड़े हैं। उनसे आग्रह है कि आप यहाँ से सामने से किनारे हो जाएंगे। बहनें जो हैं मंच के बाई ओर के पवेलियन में आप बैठ जाएंगे। बैठक व्यवस्था बनी हुई है आप सबके लिए। जो बहनें खड़ी हैं, माताएं खड़ी हैं, और अपने युवा साथियों से चाहूंगा आप यहाँ से किनारे हो जाएंगे। इस तरीके से पुनः बाल को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हुए महादेवन क्लब ढाका के खिलाड़ी और वही अब तो ढाकनसारी में बहुत ही लाजवाब किक करते हुए बाल को सीधे वापस करने का प्रयास कर किक जड़ा है और बाल आगे तबला स्पोर्टिंग क्लब भोली के कब्जे में बाल छीना छपटी करते हुए बाल को आगे बढ़ाना चाहेंगे तबला स्पोर्टिंग क्लब भोली के खिलाड़ी। और इसी तरीके से इस मिशन में कामयाब भी दिखते हुए और अभी भी तबला स्पोर्टिंग क्लब भोली के कब्जे में बाल। बहुत कुछ हो सकता है, क्या कुछ हो सकता है। इस तरीके से निर्णायक के फिसल का इशारा यहाँ पर इकबाल यहाँ पर मौका बनता हुआ तबला स्पोर्टिंग क्लब भोली के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, बहुत ही बेस्ट चांस है। देखना होगा कि इस चांस का किस तरह से टॉपिक लेती है तबला स्पोर्टिंग क्लब भोली। और गोलकीपर के सामने बाल को रोकने का प्रयास करने का प्रयास किया और बाल इस तरीके से सीमा रेखा के बाहर फ्री कॉर्नर किक का लाभ मिलेगा तबला स्पोर्टिंग क्लब भोली को। बहुत ही अच्छा अवसर है, इस अवसर का भी लाभ उठाना चाहेंगे तबला स्पोर्टिंग क्लब भोली। देखना होगा किस तरीके से लाभ उठाते हैं और यहाँ पर खतरा हो सकता है। बहुत ही अच्छा सुंदर मौका, इस मौके को लाभ उठाने का प्रयास करते हुए तबला स्पोर्टिंग क्लब भोली। वहीं महादेवन क्लब बरका के खिलाड़ी भी किसी से कम नहीं, बहुत ही शानदार दबाव में डालती हुई तबला स्पोर्टिंग क्लब भोली को महादेवन क्लब बरका की टीम। और लगातार अंकों के बढ़त के साथ अभी तक तबला स्पोर्टिंग क्लब शून्य के मुकाबले चलते हुए किसी भी तरह से कोई खतरा कोई नुकसान अभी तक चलता हुआ। इस तरीके से बाल एक बार पुनः सीमा रेखा के बाहर थ्रो का लाभ मिलेगा तबला स्पोर्टिंग क्लब भोली। आज के इस फाइनल प्रतियोगिता में हजारों की संख्या में तादाद दर्शक साथी युवाओं का, खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन कर रहे हैं। ऐसा बड़ा ही अद्भुत पल, बड़ा ही सुंदर अवसर, अच्छा पल हम सबके लिए यह त्रिदिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट में हर वर्ष 24, 25, 26 को देखने को मिलता है। हम सभी का यह मौका हम सभी के लिए बहुत ही कुछ करने का पल होता है। इस प्रतियोगिता में 16 टीमों ने भाग लिया, जिसमें अंततः 2 टीमें फाइनल मुकाबले तक पहुंचकर फाइनल में विनर के रूप में अपने टीम को सामने लाने के प्रयास में लगातार संघर्षरत दिखती हुई तब यदि मोहली की टीम गोल मारती है तो प्रति गोल 100 रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा किए हैं और उनका पैसा कमेटी के पास जमा भी हो चुका है। गुच्चा मुक्का नहीं चलाना, हो पैर से खेलो। इस तरीके से यहाँ पर फ्री किक का लाभ मिलेगा महादेवन क्लब बरका को। जरूर इस फ्री किक को करते हुए बाल को आगे बढ़ाना चाहेंगे महादेवन क्लब बरका की टीम। और इस तरीके से यह मैच चलता हुआ अब मैं इस मैच के आगे काम को देखा हाल सुनाने के लिए आमंत्रित करूंगा मेरे साथी कमेंटेटर लखन लाल यादव जी। आप जहाँ कहीं भी हो मंच तक आए और इस प्रतियोगिता का आपको देखा हाल सुनाने का कष्ट करें। लखन लाल यादव जी 200 रुपए प्रति गोल के हिसाब से महादेवन क्लब बरका के लिए घोषणा हुई। शिवम जायसवाल जी बरका आपकी ओर से महादेवन क्लब बरका अगर पुनः गोल दागती है तो उसे 200 रुपए प्रदान किया जाएगा शिवम जायसवाल जी बरका की ओर से। एक बार पुनः मौका मिलता हुआ फ्री किक का महादेवन क्लब बरका को।
इसे बहुत ही शानदार बैक किक करते हुए सीधे सेंटर सर्कल क्रॉस करते हुए बाल को आगे बढ़ाया अपने साथी खिलाड़ी को दिया है। अभी भी तबला स्पोर्टिंग क्लब होली के खिलाड़ी बाल को आगे ले जाने की कोशिश करते हुए बाल को छीनते हुए महादेवन क्लब परका के कब्जे में बाल जरूर बाल को आगे ले जाना चाहिए और ले जाने का प्रयास भी किया। सीधे गोल पोस्ट में डालने की कोशिश करते हुए किक कर बाल को सीधे सीमा रेखा के बाहर पहुंचाया। 500 रुपए प्रति गोल के हिसाब से महादेवन क्लब परका को संत जायसवाल की ओर से घोषणा की गई है। जैसे ही गोल दागेगी उन्हें 500 रुपए प्रति गोल के हिसाब से दिया जाएगा। अब मैं आगे की आपको देखा हाल सुनाने के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे साथी कमेंटेटर लखन लाल यादव जी। आप आए और सभी दर्शकों को आपको देखा हाल सुनाने की कष्ट करें। इससे पहले मैं एक बार पुनः इस कमेटी की ओर से आयोजन समिति की ओर से मंचासीन विराजमान समस्त महानुभावों का मंचासीन अतिथियों का उपस्थित समस्त दर्शकों का खेल प्रेमियों का माताओं बहनों का इस आयोजन समिति की ओर से हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। इस तरह से पहले पारी का मैच चलता हुआ बहुत ही शानदार आगाज हुआ है। इसमें से 1-0 की बढ़त बनी हुई है महादेवन क्लब बरका का। अच्छा संघर्ष करते हुए सेंटर सर्कल पे बाल है, बाल को कहीं न कहीं आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए अभी भी शिवम जायसवाल 200 रुपए प्रति गोल महादेवन क्लब परका के लिए मिलता हुआ। बहुत ही शानदार तरीके से खेलने का प्रयास, अच्छा प्रयास था। गोलकीपर मुस्तैद आशीष विश्वास जी बहुत ही सुंदर तरीके से अपने सीने से लगाया दस्तानों से जमाकर सीधे सेंटर सर्कल में भेजने का रास्ता। बहुत ही जीतेगी वही टीम जिसके अंदर जोश जज्बा जरूर होगा और पूरी तरह से लगन मेहनत परिश्रम झोंक देगा इस मैदान में। करो या मरो की परिस्थिति जरूर बनी है। जीतना हर हार में चाहती हैं आप दोनों टीमें, संघर्ष करती हैं। टूट पड़ा है दोनों दल, ऐसा लगता है जैसे भालो जल्द से जल्द गोल दागने के फिराक में। बहुत ही शानदार तरीके से निकालने का प्रयास, दोनों ही खेमा टूट पड़ा है, सीधे गोल दागने के फिराक में है। माहौली का युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी संघर्ष करता हुआ कहीं न कहीं निर्णायक की नजरों से आप बच नहीं सकते। नहीं वो नहीं खेल रहा, धक्का मार रहा है। अरे धक्का मार रहे हो, दिए गए हैं यहाँ पर खेलने का सहूर फ्री किक का लाभ मिलेगा महादेवन क्लब परका। एक तरफ तबला स्पोर्टिंग क्लब माहौली तो दूसरी तरफ महादेवन क्लब परका। धौनी विधानसभा वर्सेस देवसर विधानसभा, सीधे मुकाबला फाइनल, ग्राम विजेता बनने का अवसर, बहुत ही सुंदर अवसर। आज इस स्टेडियम में इतिहास रचने का पल, जश्न मनाने का अवसर। जो भी टीम जीतेगी आज उसी के फैंस खुशी के मारे फूले नहीं समाएंगे। अच्छे तरीके से खेलने का प्रयास, अच्छा प्रयास था, लेकिन एंगल थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ था वहाँ पे। छीना छिपी चलता हुआ खिलाड़ियों के मन को बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा विश्वास के साथ एक बहुत ही शानदार रवैये के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास। कहीं न कहीं हैरान परेशान सी लगने लगी है तबला स्पोर्टिंग क्लब माहौली का खेमा। वहीं डबल ऊर्जा के साथ शानदार मंत्रणा विचार रहा होगा खेल शुरू होने से पहले। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए अच्छे तरीके से कैरी के माध्यम से सामान तक छोटा सा पास दिया साथी खिलाड़ी को, पट्टी के माध्यम से डालने का प्रयास। सीधे डिफेंस करते हुए यहाँ पे मौका बन सकता है, बिल्कुल कैरी के माध्यम से घुमाकर खेलने का प्रयास कर रहे हैं, सीधे टीम में डालने का प्रयास होगा। अच्छा प्रयास यहाँ पे कहा जा सकता है, क्या दूसरा धमाका आएगा? जी अभी नहीं, अभी देरी है। गोल कर देरी खिलाते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से खेलने का प्रयास। टूट पड़ा है पूरा रक्षापन की दिखा दिया है तबला स्पोर्टिंग क्लब का खेमा। अच्छा प्रयास था, अच्छा संघर्ष भी है। अभी भी शून्य के मुकाबले एक गोल से पीछे होता हुआ तबला स्पोर्टिंग क्लब माहौली, वहीं ये 0 से बढ़ता हुआ महादेवन क्लब पर का पूरा विश्वास संयम से फैंस जितने भी हमारे मंच पर विराजमान मंचासीन अतिथियों के साथ साथ जितने भी फैंस हैं, आम दर्शक, नागरिक, व्यापारी, सबका मैं हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ इस आयोजन समिति की तरफ से। सर्कल के पट्टी के माध्यम से डालने का प्रयास, माहौल के खेमे में बाल है, क्या आगे तक ले जाएंगे देखने वाली बात होगी। इस तरह से आगे बढ़ाने का प्रयास, चूके हैं, सीधे फिसल गए हैं, लेकिन बाल गई है सीधे सीमा रेखा से बाहर। फ्री बैक किक महादेवन क्लब बरका को मिलता हुआ। अभी तक देखा जाए तो 0 के मुकाबले एक गोल से पीछे होता हुआ तबला स्पोर्टिंग क्लब माहौली विधानसभा पीछे, वही हावी होता हुआ देवसर विधानसभा
3 बैक किक, एक रणनीत योजनाबद्ध तरीके से खेलने का सुंदर प्रयास जरूर कर रही है दोनों टीमें। कदकाठी में देखा जाए तो समानता नजर आता है, गणवेश तो पूरी तरह से भीगी हुई, एक योजनाबद्ध तरीके से अपना पूरे विश्वास के साथ एक रणनीति के साथ आप दोनों टीमें संघर्ष करती हुई इस तरह से गति के माध्यम से आगे बढ़ाने का प्रयास बहुत ही अच्छे तरीके से साथी खिलाड़ी को समांतर पास देने का प्रयास करते, लेकिन पूरी दीवार रक्षाबंदी दिखाते हुए महादेवन क्लब है बरका के खिलाड़ी इस तरह से बाहर गई सीधे सीमा रेखा से बाहर थी। थ्रोइंग का लाभ मिलेगा महादेवन क्लब पे बरका को। अच्छे तरीके से समांतर पास देने का प्रयास था, वहां पे तबला स्पोर्टिंग क्लब का खेमा मौजूद था। अभी भी महादेवन क्लब के खेमे में बॉल है, घूमकर गवाना चाहते थे लेकिन वहां पे मौजूद हैं खिलाड़ी। तबला स्पोर्टिंग का खेमा भी बहुत दुरुस्त, इस तरह से कोई क्षति नुकसान अभी नहीं होने दे रहे हैं, लेकिन पहले पाली का मैच चलता हुआ अभी तक लेखा जोखा है और समीकरण निकाला जाए तो एक 0 से बढ़कर बनता हुआ महादेवन क्लब बरका का जोरदार पटाखे की आवाज आती हुई महादेवन क्लब बरका के फैंस एक गोल का और इंतजार करते हुए, वहीं तबला स्पोर्टिंग क्लब के फैंस भी कहीं ना कहीं एक गोल दाग कर बराबरी करने का मन बनाते हैं। इस तरह से संघर्ष करते हुए यहाँ पे मौका बन सकता है, अकेले खेली के माध्यम से छकाने का प्रयास। पट्टी में बाल है, पट्टी को कहीं ना कहीं समांतर पास, छोटा पास था, बैक टू बैक पास लेने का प्रयास, वहाँ पे वो खाली मौका आगे बढ़ाकर सीधी में डालने का प्रयास होगा। अच्छा, लेकिन यहाँ पे अपील का इशारा, निर्णायक की नजरों से आप बच नहीं सकते। बाल सीमा रेखा से बाहर चली गई थी। उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर गोल पोस्ट के बगल जितने भी फैंस हैं आप थोड़ा दूरी बना के रखेंगे। वॉलंटियर व्यवस्थापक यहाँ पे राम नारायण सिंह, ग्राम पंचायत महाराज ठाकुर, राम नारायण सिंह श्याम, ग्राम महाराज अगर माहौली गोल दागती है तो 200 रुपए प्रति गोल कमेटी तक इनके पैसे जमा हो गए। इस तरह से खेलने का प्रहार किया था, लेकिन बॉल को भेज दिया सीधे चित्रकूट पर्वत की तरफ। कोई लाभ नहीं होगा और थ्रोइंग का लाभ मिलेगा तबला स्पोर्टिंग क्लब माहौली को। राम नारायण सिंह ठाकुर, ग्राम पंचायत महाराज, तबला स्पोर्टिंग क्लब माहौली गोल दागती है तो 200 रुपए प्रति गोल मिलेंगे। हेलो, एक विशेष सूचना। जो सामने पवेलियन के राजू सामने यादव खड़े हैं, आप थोड़ा किनारे हो जाएंगे, आपसे आग्रह है। पवेलियन के सामने आप खड़े नहीं रहेंगे, पवेलियन छोड़ के ही खड़े होंगे आप लोग, आपसे आग्रह है आप सभी से। इस तरह से मौका बनता हुआ दिख रहा था तबला स्पोर्टिंग क्लब माहौली के लिए, लेकिन अभी भी मौका मिला है उनको। इस तरह से राजू यादव सोनाटोला की तरफ से घोषणा किया गया है, उनकी घोषणा की राशि कमेटी के पास जमा हो चुकी है। यदि माहौली की टीम गोल मारती है तो उनके तरफ से 500 रुपए का नगद पुरस्कार माहौली टीम को दिया जाएगा। और मोहन यादव सोनाटोला की तरफ से भी 500 रुपए प्रति गोल के हिसाब से माहौली को दिया जाएगा। 100 सहयोग राशि प्राप्त हुए ड्राइवर है मोहन श्री यादव। लाल बहादुर सिंह पावड़े 1000 रुपए, श्री राम खिलावन सिंह श्याम पटवारी साहब 12 खिलाड़ियों के लिए ड्रेस, श्री शिवदास यादव प्राचार्य बरका 1000 रुपए, श्री देवेंद्र गुप्ता जी 1000 रुपए, श्रीमती राजू सिंह शिक्षिका प्राथमिक बस स्टैंड बरका 500 रुपए, श्री दंगल सिंह 550 रुपए, श्री ब्रिजेंद्र बहादुर सिंह 1000 रुपए, श्रीमती गुलाब कली जायसवाल 100 रुपए, वाल्मीकि सिंह बरका 500 रुपए, कमलेश्वर कौर 50 रुपए, आदरणीय लाल साकेत 20 रुपए, बाबूलाल प्रजापति 40 रुपए, विकास सिंह 100 रुपए, रोहित सेन 20 रुपए, सुखदेव मरावी 50 रुपए, मनोज प्रजापति 200 रुपए, अरमान अंसारी 50 रुपए, अनिल सिंह 50 रुपए, सुरेश चंद्र जायसवाल 100 रुपए, अमित कुमार सेन 20 रुपए, साहब लाल साकेत 50 रुपए, राजकुमार जायसवाल 50 रुपए, बचोली बरका 50 रुपए, आनंद टारिया 100 रुपए,
धर्मेंद्र कुशवाहा 20 रुपए, डप्पू गुप्ता 100 रुपए, राजू सिंह शिक्षिका 500 रुपए, सुशील जायसवाल 50 रुपए, आलोक दुबे कीड़ा 250 रुपए, केपी पांडे 251 रुपए, सुभाष टीवीएस मोटर्स परका 101 रुपए, रुद्रा गुप्ता 100 रुपए, दीपक गुप्ता 50 रुपए, चूड़ामन जायसवाल 250 रुपए, भेखम सिंह परका 100 रुपए, हरिमंगल सिंह बरकी टोला 100 रुपए, सुखरन सिंह अमरागंडी 100 रुपए। आप सभी का आयोजन समिति की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। इस तरह से बॉल को खेलने का प्रयास किया था, वहाँ पे मौका है तबला स्पोर्टिंग के खेलने में इस तरह के बॉल को भेजने का प्रयास, लेकिन बॉल को रोक नहीं पाएंगे। बॉल जाएगी सीमा रेखा से बाहर, थ्रोइंग का लाल मिलेगा महादेवन क्लब है बरका को। अभी भी हौसले बुलंद महादेवन क्लब बरका के, एक शून्य से बढ़त बनाया हुआ है और इस तरह से सेंटर सर्कल के माध्यम से बॉल को बढ़ाना चाहेंगे, कहीं ना कहीं बॉल को वहाँ पे मौका बन सकता है। जी नहीं, वहाँ पे खेमा मौजूद था, दीवार बना हुआ था तबला स्पोर्टिंग क्लब है मोहली। बहुत ही अच्छे तरीके से रोमांचकारी से भेजा है, मौका बना सकता है तबला स्पोर्टिंग क्लब मोहली। तबला बजाने का भी सुबह अवसर काम कर सकती थी एक गोल दागने के बाद, लेकिन चूके हैं थोड़ा सा। इस तरह सीधे सेंटर सर्कल पे बॉल है, बॉल को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, सुंदर हेडर के माध्यम से बढ़ाने का, लेकिन आसमानी किक के माध्यम से बॉल को पट्टी में भेजने का प्रयास, लेकिन एंगल ट्विस्ट हुआ है, बॉल सीधे गई है सीमा रेखा से बाहर। थ्रोइंग का लाभ मिलेगा तबला स्पोर्टिंग क्लब मोहली के लिए। पूरा विश्वास एक लक्ष्य के साथ, योजनाबद्ध रणनीति के साथ है, अपनी तैयारी बनाकर प्रदर्शन करते हुए तबला स्पोर्टिंग क्लब मोहली, और जवाबी कार्यवाही का करारा प्रहार करती हुई महादेवन क्लब बरका 1-0 से बढ़त बना चुकी है इस पहले पाली के लेखे जोखे में। इस तरह से बॉल को बढ़ाने का प्रयास बहुत ही सुंदर तरीके से दिया था, लेकिन वहां पे विपक्षी टीम का खेमा मजबूत था। कैदी के माध्यम से बॉल को बढ़ाने का प्रयास, सीधे सेंटर सर्कल के बगल से बॉल को निकालने का प्रयास, मौका बनता, लेकिन अब्दुल हक अंसारी मौजूद थे। मोहली खेमा बॉल को लौटाया है, फिर से उछल कर खेलने का प्रयास, आसमानी किक। दर्शक भी उत्साह से मस्त इस तरह से बॉल को भेजने का प्रयास कर रहे हैं। वहां पे टूट पड़ा है दोनों दल, ऐसा लगता है जैसे मानो जल्द से जल्द गोल दागने के फिराक में होंगे। वही करतब दिखाते हुए बॉल को भेजने का प्रयास, लेकिन दोनों ही खेमा एक नए समीकरण जुटाने में जुटा हुआ है। इस तरह से बॉल को बढ़ाने का प्रयास, सुंदर प्रयास, यहाँ पे मौका बना सकती है महादेवन क्लब पर का, पट्टी के माध्यम से सीधे टीम में डालने का प्रयास होगा, लेकिन बॉल को अब्दुल हक अंसारी छोड़ना नहीं चाहते। बॉल गई सीधे सीमा रेखा से बाहर, ठीक थ्रोइंग का लाभ मिलेगा महादेवन क्लब बरका को। अच्छा प्रयास, समांतर पास, छोटा छोटा पास देते हुए, किसी तरह से चकाते हुए समांतर पास, यहाँ पे मौका बन सकता है सीधे टीम में डालने का, लेकिन एंगल ट्विस्ट हुआ, घुटने से लगकर बॉल सीधे कॉर्नर किक की ओर गई है। कॉर्नर किक मिलता हुआ महादेवन क्लब बरका को। हेलो, इस तरह से विक्की पनारिया बरका के द्वारा घोषणा किया गया है कि अब कोई भी टीम गोल मारती है उनको 500 रुपए प्रति गोल के हिसाब से नगद पुरस्कार दिया जाएगा, चाहे कोई भी टीम गोल मारे। रामनारायण सिंह श्याम ग्राम पंचायत मारे, इनका घोषणा है 200 रुपए प्रति गोल दिया जाएगा। तबला स्पोर्टिंग क्लब गोल दागती है तो यहाँ पे मौका बन सकता था, लेकिन पूरी तरह से रक्षापंथी कलात्मक रवैया अपनाया जरूर है तबला स्पोर्टिंग क्लब मोहली ने। इस तरह से मध्यांतर का वक्त बहुत बहुत धन्यवाद शिवा पुणे से मंचासी नथुनियों को मैं प्रणाम करते हुए, चरण वंदन करते हुए, अभिनंदन स्वागत करते हुए मैं अपनी कमेंट्री शुरू करता हूँ। बहुत ही खतरनाक मैच चलता हुआ, शून्य के मुकाबले एक गोल से बढ़त बनाई हुई है महादेवन क्लब बरका, लेकिन अभी भी मोहली के पास काफी अवसर है, तो कभी 25 मिनट का गेम बाकी है, कुछ भी हो सकता है। गेम अनिश्चितताओं का खेल होता है, बहुत ही खतरनाक तरीके से जिस प्रकार से एक अभी फोकस बनता जा रहा है कि अभी दबाव बनाने का प्रयास करेगी महादेवन क्लब की टीम। पूरा सेटअप है उनकी, और थोड़ा सा कहीं न कहीं अपना जो एक प्लानिंग था उसमें मोहली की टीम फेल हुई, लेकिन अभी वापसी करने का काफी, थोड़ा बेस ईगो मेंटेन करो, बेस बनाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, सभी अतिथि दल
टकी लगा के देखते हुए जनता जनार्दन पूरे तरीके से है, स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है। त्रिदेशीय टूर्नामेंट एक बार खतरा हो सकता है, देखते हैं किस प्रकार से आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन बाल सीधे सीमा रखेंगे बाहर चली गई। किस प्रकार से अवसर आप प्रदान करेंगे, तो निश्चित तौर पर जो महादेवन क्लब से जो टीम खेल रही है, बहुत ही अगर आप चूक करेंगे उसको भुनाने में वह माहिर है। एक बार फिर से फ्री बैक किक करती हुई सीधे सेंटर में बाल को दिया अपने साथी खिलाड़ी को, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बाल को लेने का प्रयास किया, सफल नहीं हुए। एक बार फिर से बहुत अच्छे तरीके से पास, ये इनका सेटिंग होता है, बहुत ही जबरदस्त कारपेट सहारे से खेलने का प्रयास सफल नहीं हुआ, बाल सीधे सीमा रखेंगे चली गई। जिस प्रकार से हमारे बीच में कहा जाए कि मोहली और बरका, लेकिन ये मोहली बरका में कुछ अंतर है। एक धौनी विधानसभा क्षेत्र में आता है, एक देवसर विधानसभा क्षेत्र में आता है। और धौनी विधानसभा क्षेत्र से अनुसूचित जनजाति मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष छत्रपति सिंह उपस्थित है। खतरा हो सकता है कुछ मांगते हुए, देखते हैं किस प्रकार से अपील करते हुए खिलाड़ी, और देखते हैं किस प्रकार से निर्णय आता है। निर्णय लेने दें, दबाव ना बनाएं, दबाव ना बनाएं। इसी प्रकार से देखते हैं क्या फैसला आता है। जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री सोनम सिंह जी उपस्थित हैं और मैच का नजारा देखते हुए सुश्री तारा सिंह जी भी, मोतीलाल प्रजापति जी, सियाराम जी, धजवाल सिंह जी, छत्रपति सिंह जी, विनोद कुमार जायसवाल जी, नारायण सिंह, हमारे संकुल प्रचार सम्मानीय आदरणीय एस डी यादव जी, देवेंद्र पठारिया जी, पटवारी साहब, मंचा सिंह, अतिथि समस्त उप सरपंच जी, भूतपूर्व सरपंच, हमारे सबला टोला के एक बार पुनः से वापसी करते हुए देखते हैं एक पूर्वी छोर पूरे तरह से खाली, अभी भी अवसर है, बहुत ही खतरनाक मैच चलता हुआ। देखते हैं किस प्रकार से सियाराम बढ़िया अच्छे तरीके से मुस्कुराते हैं, क्योंकि टीम उनकी जीत रही है। देखते हैं हमारे भैया साहब भी वहीं बगले में बैठे हुए हैं और किस प्रकार से वापसी करते हैं। बहुत ही खतरनाक मैच चलता हुआ, अतिथियों का जो एक सैलाब यहाँ टूट पड़ा है, जनता नगर बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शक हमारे सामने जो स्टेडियम के सामने जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय बालिका के छात्र वहाँ इस मैच का आनंद लेते हुए बहुत अच्छे तरीके से रोमांचक मैच चलता हुआ। एक बार फिर से देखते हैं क्या होता है, बहुत ही खतरनाक मैच चलता हुआ। अब देखते हैं कब वापसी कर पाती है। तबला क्लब मोहली भी वापसी करना जानती है। अब देखते हैं किस प्रकार से डिफेंड करेगी महादेवन क्लब बरका। दर्शक बिल्कुल अनुशासन में रह करके उत्साह करते रहेंगे। एक बार फिर से बहुत खतरनाक तरीके से हेड लिया, उनके बाल सीधे डाल दिया है और देखते हैं वहां बहुत अच्छे तरीके से हेड नहीं ले पाए और यहाँ दिलीप वहां है। दिलीप थोड़ा सा चूके, हेड बात ही से बहुत अच्छे तरीके से सीधे टीपन डाला है बाल को, हेड कोई खिलाड़ी बच नहीं है, वहां लेने का प्रयास सफल नहीं हुए। एक मौका मिला था, आपने गवा दिया। अपने साथी खिलाड़ी को देने की जरूरत थी, आप अकेले गोले को मारने का प्रयास सफल नहीं हुए, क्योंकि बरका क्लब के जो खेलू क्लब से जो खेल रहे हैं उसका नाम है गोलकीपर का आशीष टाइगर। एक बार फिर से अब्दुल अंसारी काफी मशक्कत करते हुए, क्योंकि वो ये कैप्टन है, काफी दारोमदार उनके अंदर है। एक बार फिर से प्लानिंग अपनाए, एमडब्ल्यू का खेल बनाते हुए महादेवन क्लब के खिलाड़ी एक बार फिर से अपने साथी खिलाड़ी को बहुत अच्छे तरीके से कारपेट रूप में पास देने का प्रयास करते हैं, जिसमें अपने प्रतिद्वंदी खिलाड़ी के आज किसी प्रकार के कोई अवसर न रह जाए। ये प्लानिंग करते हुए इसी प्रकार से कुछ पास करने के प्लानिंग करने के बाद फिर से प्लानिंग कर रहे हैं, और अगर कुछ हुआ तो खतरा हो सकता है। एक बार फिर से ये चेकआउट हुआ और ये मिलेगा फ्री बैक किक बरका को, मोहली को। जैसे जैसे समय बढ़ेगा दबाव दोनों टीमों की ओर बढ़ता जाएगा, खासकर मोहली के पास ज्यादा, क्योंकि एक गोल से पिछड़ी हुई है। एक बार फिर से प्लानिंग करते हुए किस प्रकार से क्या हो पाता है, देखते हैं आगे। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ, दोनों टीमें अच्छी रणनीति के साथ गेम को आगे बढ़ाते हुए। एक बार फिर से सीधे टीम में डाला है अब्दुल अंसारी ने, बहुत अच्छे से हेड, लेकिन अपने साथी के साथ करेंगे, बहुत ही जबरदस्त, लेकिन दिशा नहीं दे पाए, बाल गोल पोस्ट के ऊपर चूमती हुई चली गई सीमा रेखा के बाहर।
बड़ी खतरनाक मैच चलता हुआ। मोहली के पास अभी अवसर है, प्लानिंग अपना चेंज कुछ न कुछ किए होंगे। मध्यांतर के समय में कुछ अपना गेम का जो है एक अलग आकार में प्रस्तुत करने का प्रयास उनका रहा भी होगा। बहुत अच्छे तरीके से हेड किया, अपने साथी खिलाड़ी को देने का प्रयास करेगा बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन सफल नहीं हो पाए। ये पास फिर से शुरू होता हुआ, ये चूके अब देखते हैं रोक पाते हैं कि नहीं। बहुत अच्छे तरीके से अपने साथी खिलाड़ी को देने का प्रयास उनका सफल भी रहा। बाल सीधे सीमा रेखे के बाहर, ये थ्रोइंग बार मिलता हुआ तबला स्पोर्टिंग क्लब मोहली को। बहुत अच्छे तरीके से सत्ता मगरिया के कब्जे में है, बाल अपने साथी खिलाड़ी को दिया है। देखते हैं किस प्रकार से आगे बढ़ाते हैं, कैरी करने का प्रयास उनके साथी खिलाड़ी से बाल छिन भी सकती है। अच्छे डाला है, बहुत अच्छे तरीके से चेस्ट में पास लिया है और उनके भी कब्जे में बाल। बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, जैसे कि पहले सेमीफाइनल मैच में उन्होंने बहुत जबरदस्त, ये कहीं ना कहीं एक प्रयास था जिसमें उस प्रयास में महादेवन क्लब के खिलाड़ी सफल हो गए, क्योंकि इस प्रकार से वहां डिफेंड होता है। अंतरराष्ट्रीय के जो फुटबॉल मैच होते हैं इस प्रकार से अपने जान का परवाह न करते हुए डिफेंड करने का प्रयास किया और ये बॉल सीमा रेखा के बाहर चली तो गई, चोट लगी है। देखते हैं जल्द से जल्द उसे खिलाड़ी को सब्स्टिट्यूशन कर दे तो अच्छा रहेगा। हमारे दर्शक जो है सीमा रेखा के पार न जाए, सीमा रेखा के बाहर ही रहे। अभी काफी मैच खिलाड़ी चेंज करते हैं, खिलाड़ी चेंज कर दें क्योंकि समझ आया ना करें, आपके खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट कर दें। खिलाड़ी हमारे जो ऑपरेटर है लाइट की व्यवस्था कर लेंगे, क्योंकि पारितोषिक वितरण में समय लग सकता है, इसलिए लाइट की व्यवस्था कर लेंगे। हेलो, बहुत ही अच्छा मुकाबला। विश्राम जायसवाल के द्वारा 100 रुपए किया गया है। कोई भी टीम गोल मारती है तो उनके लिए नगद पुरस्कार 100 रुपए प्रदान किया गया है। फिर से गेम चलता हुआ, देखते हैं क्या होता है। संघर्ष जारी है वहाँ, बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से यहाँ से सीधे शॉट लेने का प्रयास टीम ने डाला है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से अपने बैलेंस को बना करके एक बार फिर से शायद हैंड का मांग करने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। एक बार फिर से बाल को आगे बढ़ाया है अब्दुल अंसारी। यहाँ पर बैकी रूप जो डिफेंड करते हैं वो जाने जाते हैं। देखते हैं किस प्रकार के सीधे सेंटर में बाल को डाला है। अब यहाँ दिलीप जो मोहली के खिलाड़ी हैं, यंग हैं, हाई सेकेंडरी में पढ़ते हैं, बहुत अच्छा बालक है और अच्छा खेल खेलता है। देखते हैं किस प्रकार से आगे अपने पट्टी में डाला है, साथी खिलाड़ी किस प्रकार से आगे बढ़ाने का प्रयास बहुत अच्छे तरीके से। और वहाँ ड्रिबल बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर शॉट लेने का प्रयास सफल नहीं होगा, मौका है और यहीं से मारने का प्रयास करने का उनका सोच है, इरादा बदलना पड़ा। एक बार फिर ये फिर से कारण मिला, बहुत ही अच्छा। भले एक गोल हो गया हो, सियाराम जी की टीम मार दी हो वो अलग बात है, लेकिन अभी छत्रपति सिंह जी भी अपना प्लानिंग करते हुए, ऐसी बात नहीं है हम हार नहीं मानेंगे, क्योंकि महादेव आपके साथ है तो तबला दाई छत्रपति सिंह के साथ में है। बड़ी खतरनाक मुकाबला चलते हुए अपने अपने देवी देवाओं को जब तक मैच समाप्त न हो जाए। सियाराम जी हमारे भैया जी सुमिरते रहिए, कभी भी पाला बदल सकता है। ये बड़ी खतरनाक मैच चलता हुआ एक बार फिर से अभी सियाराम जी की टीम अटैक करने का मूड में आगे बढ़ रही है। बहुत अच्छे तरीके से एकदम कहा जाए ब्लैक कलर में जो है सियाराम की टीम और पीले कलर में कहा जा सकता है हमारे भैया जी की टीम। बहुत खतरनाक मैच अब इसी प्रकार से एक बार पीछे खतरा हो सकता है और देखते हैं बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड किया है अब्दुल अंसारी ने। मोहली टीम के जान माने जाते हैं, उन्हीं के नेतृत्व में मैच चलता हुआ बहुत अच्छे हेड के माध्यम से बचाने का प्रयास अपील न करें, क्योंकि निर्णायक महोदय काफी नजदीक है। इसी प्रकार से बड़ी खतरनाक मैच चलता हुआ और हमारा और पटवारी साहब का क्या भी करें, दोनों टीम के पक्ष में है। ये विश्राम जायसवाल जी की ओर से महादेवन क्लब के टीम अगर गोल मारेंगे 100 रुपये के गोल, 100 रुपया गोल। हम और पटवारी साहब दोनों तरफ हैं, हम और पटवारी साहब दोनों तरफ हैं, क्योंकि बरका में भी काम करते हैं, मोहली में भी काम करते हैं। फिर से देखते हैं क्या होता है। हम तो गजब पासे पर फंसे हैं पटवारी साहब और विजय सिंह, क्योंकि हम दोनों तरफ बरका में रहते हैं, बरका में काम करते हैं और मोहली में भी करते हैं। आप जैसा भी चाहेंगे वैसा हम करने के लिए तैयार है, लेकिन ये जो टीम है ये जीत और हार राजनीति में और खेल में ही होता है, इसलिए आप लोग इस पर बहुत अच्छे तरीके से इस तरह से 100 रुपए का सहयोग राशि श्री रामदास जायसवाल बरका के द्वारा प्रदान किया गया। ये डायल 112 के ड्राइवर महोदय है राजू यादव, मोहन यादव, ये दोनों जो है सभा टोला के सदस्य हैं। अगर मोहली के
टीम गोल मारती है तो दोनों की तरफ से एक और मौका, गोल मारते मारते नहीं तो 1000 रुपए आपके झोली में आ जाते। राजू यादव, मोहन यादव, डायल 112 के दोनों चालक हैं, सर्राटोला के हैं। अगर माहुली की टीम गोल मारती है तो दोनों की तरफ से 5-5 रुपए पारितोषिक दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विक्की पनाडिया के द्वारा प्रति गोल 500 रुपए। कोई भी टीम गोल मारती ये है बार तो फिर से माहुली के खिलाड़ी बैकी वहां तैनात थे। काफी मौका अभी हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे तबलहीन दाई का कृपा प्राप्त होता हुआ माहुली को। बड़ी खतरनाक मैच इस बार फिर से। महादेवन टोला बहुत अच्छा संघर्ष करते हुए, अब्दुल अंसारी संघर्ष करते हुए भाई की पोस्ट अपना छोड़ करके आगे बढ़ चुके हैं। देखते हैं इतना बड़ा रिस्क लेने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उनके साथी खिलाड़ी बहुत अच्छे तरीके से पास दिया है। एक बार फिर से बहुत बढ़िया कैरी करने का प्रयास सफल नहीं हुआ। खतरा हो सकता है, ये छोटे कद के नन्ना मुन्ना बालक दिख ही रहा है लेकिन बहुत खतरनाक माना जाता है। एक बार फिर से वहाँ ये दोनों बहुत ही अच्छा दौड़ लगाता है। एक बार फिर से अभी कब्जे में है। ये चेक आउट हुआ, बाल सीधे सीमा रेखा के बाहर। अब ये तबला टीम को मिलता हुआ। रामादास जायसवाल के द्वारा खेलू महादेवन क्लब की टीम गोल मारती है तो प्रति गोल 100 रुपए का पुरस्कार कमेटी के पास जमा हो चुका है। विश्राम जायसवाल के द्वारा महादेवन क्लब के लिए 100 रुपए का प्रति गोल के हिसाब से जमा किया गया है। दर्शक निर्भर पर मार दिया है। विक्की पनाडिया के द्वारा प्रति गोल 500 रुपए। कोई भी टीम यदि गोल मारती है तो उसको प्रदान किया जाएगा। कमेटी के पास पैसा जमा हो चुका है। जितने भी हमारे पारितोषिक देने वाले साथी हैं, मैं उनसे कह देना चाहता हूं कि जो घोषणा कर रहे हैं, ये जो आपका जमा की गई राशि घोषणा वाले के पास ही रहेगा, क्योंकि कमेंट्री करके आपका नाम रोशन हम लोग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से एक बार फिर से एक आनंद मिलता हुआ। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ, बहुत बेहतरीन। दर्शक आप थोड़ा सा संयम बनाए रखें, क्योंकि अभी मैच बहुत बाकी है। एक बार फिर से आगे बढ़ने का प्रयास अपील करते हुए, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से एक बार फिर मौका बनते बनते थोड़ा सा चुके, लेकिन इधर अटैक होने की संभावना है। एक बार फिर से प्लानिंग करते हुए ये एमडब्ल्यू का खेल करने का प्रयास करते, बहुत अच्छे तरीके से हल्का सा पाती है, इसे कुछ सीखने की जरूरत है, लेकिन काफी खतरा हो जाता है अगर थोड़ा सा भी नजदीक होते महादेवन क्लब के खिलाड़ी। तो विश्राम जायसवाल जी की ओर से 100 रुपए। पटवारी साहब पैसा आप कलेक्ट करते रहे। एक बार फिर से बहुत अच्छे तरीके से लंबे कद के खिलाड़ी हैं, काफी धक्का मुक्की करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास, बहुत ही गर्मा गर्मी करते हुए। इसी प्रकार से जैसा जैसा गेम बढ़ता जाएगा, अगर समय कुछ हो, दर्शक खेलने वाले कम, बाहर वाले ज्यादा ही उछल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसी प्रकार से प्रेम और सहयोग की अपेक्षा करते हैं। एक बार फिर से इसी प्रकार से लाइट स्टार्ट करते हैं। दर्शक रामधारी जी, जो मंच के सामने दर्शक उनको पीछे करें। शिवम सबको पीछे करें। बहुत ही खतरनाक मैच चलता हुआ इसी प्रकार से, क्योंकि 1-0 से ही बढ़त बनाई हुई है, इसलिए कभी भी अटैक हो सकता है। क्योंकि इसी प्रकार से दिलीप बॉल को वापस करने का प्रयास सफल नहीं हुआ, बॉल सीधे सीमा रेखा के बाहर चली गई। छोटे छोटे नन्हे बोले बालक हैं, उनको दूर रखें, क्योंकि माहुली में एक बार इसी प्रकार से चोट लग गई थी। आराम से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से देखते हैं क्या होता है। बहुत अच्छे तरीके से लंबा पास दिया है, बहुत अच्छे तरीके से हेड के माध्यम से अपने साथी खिलाड़ी को पास दिया है। खतरा हो सकता है, और देखते हैं क्या होता है। आगे एक बार फिर से पास लेने के माहुली के खिलाड़ी थोड़ा सा कहीं न कहीं अपने प्लानिंग में चूक कर गए हैं। सत्यम जायसवाल इसी प्रकार से काफी धक्का मुक्का देने हुए बाल छीन लिया, बाल सीधे फाउल दे दिए हैं। फाउल देते हुए ये फाउल बॉल मिलता हुआ तबला स्पोर्टिंग क्लब माहुली को। बहुत ही बड़ा संघर्ष चलता हुआ ये समापन दिवस है। समापन दिवस बहुत ही खतरनाक मैच चलता हुआ। जाली के रमाकांत जी, जाली के पीछे करें दर्शकों को। ब्रिजेश जायसवाल जी आप पीछे करें।
खतरनाक मैच चलता हुआ देखते हैं किस प्रकार से अब ये फाउल मिलता हुआ, अब फाउल किस प्रकार से खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए सतीश साहू की ओर से 400 रुपए प्राप्त हुए हैं। दोनों टीम के लिए 400 रुपए एक बार अवसर मिला था, उसमें सफल नहीं हुए। सूरज यादव की तरफ से सूरज यादव की ओर से मौनी की टीम को 400 खतरा हो सकता है, लेकिन बचा लिया अंतिम समय पर। सूरज आटो की ओर से अगर मौली की टीम गोल मारती है तो 400 रुपया गोल प्रति गोल। और हमारे अभी यहाँ उपस्थित हैं अतिथि, उनके तरफ से भी किस प्रकार की घोषणा नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि घोषणा करेंगे तो पब्लिक स्ट्राइक करेगी, इसलिए पहले से घोषणा करके हमको फंसना नहीं। इसी प्रकार से बहुत ही खतरनाक, लेकिन आशीष टाइगर ने बचा ही लिया है। जैसे जैसे समय जाएगा निश्चित तौर पर थोड़ा सा मोहली के ऊपर भी दबाव बनेगा, लेकिन दबाव से आगे निकलना है हमको। एक बार बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन बाल को छीन लिए। एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए अपने साथी खिलाड़ी को दिया है, अकेले हैं पट्टी पर। इसी प्रकार से थोड़ा सा फाइन रह करके खेलने का प्रयास उनको अवसर बनता है। प्लानिंग बनाते हैं, बाल ऐसा लगता है कि सीमा रेखा के बाहर चली गई, बाल सीधे सीमा रेखा के बाहर, और ये फ्री बैक किक मिलेगा तबला स्पोर्टिंग क्लब मोहली को। बहुत ही खतरनाक मैच। हेलो, देखते ही बचे हुए समय में किस प्रकार से वापसी करती है मोहली की टीम और किस प्रकार से अपने जीत को सुनिश्चित करती है। एक और गोल मार करके तबला स्पोर्टिंग महादेवन क्लब जो है तो का एक बार फिर से देखते हैं क्या होता है। अपने साथी खिलाड़ी को, इस खिलाड़ी को चेक करने की जरूरत है। बहुत ही खतरनाक से ये जीत का जश्न मनाते हुए ग्राउंड के बाहर मनाए जीत का जश्न। सुभाष जायसवाल वहां आप संभालें दर्शकों को। इसी प्रकार से विश्राम की होते अगर और गोल मारती है महादेवन क्लब तो 100 के मुकाबले 200 प्रति गोल दिया जाएगा। बड़ी ही खतरनाक मैच चलता हुआ। दादूलाल सिंह गीड़ा की ओर से ये मैच चलता हुआ देखते हैं। मध्यांतर के पहले एक गोल, मध्यांतर के बाद एक गोल। अब्दुल अंसारी आगे करके खेलने का प्रयास, कुछ रणनीति बदल देने की जरूरत है मोहली को। वॉलंटियर हैं, मैं चाहता हूं कि जो पोल टूट गए हैं उनमें जो फ्लैग लगे हुए हैं, झंडे लगे हुए हैं, उनको निकाल लें। महादेवन क्लब कुछ ही समय में मोतीलाल प्रजापति और सियाराम जायसवाल जी की ओर से घोषणा होने ही वाली है। जैसे ही मेरे तक पहुंचेगा मैं आप सबको रूबरू कराऊंगा उनकी घोषणा क्या है। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ। सूर्य देवता भी बहुत ही बढ़िया, लेकिन ये कारनामा मिलता हुआ। बहुत ही अच्छी खेली है दोनों टीमें। आज मैं बोल ही रहा था, हेलो, शायद हंसलाल जायसवाल उर्फ विश्राम जायसवाल महादेवन क्लब बरका को फिर से 100 रुपए का पात्र से शायद सियाराम जी की तरफ से ऐसा भी हो सकता है कि विजेता और उप विजेता को 1-1 लीटर पेट्रोल। बहुत ही बहुत धन्यवाद। मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ 2 शख्स ऐसे बैठे हैं जो दोनों पेट्रोल पंप के मालिक हैं। बहुत ही खुशखबरी है हमारे बरका के लिए।
और इस जीत की खुशी में ऐसा ना हो कि सभी की गाड़ी के टंकी फुल होके जाए घर। बहुत ही कम ऐसे अवसर मिलते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा सियाराम जायसवाल जी को धक्का पड़ेगा। कोई भी फराने के लिए जाएगा तो धमलिया नहीं जाएगा, वो बरका ही जाएगा। देखते हैं क्या होता है। किसी भी समय अनाउंस हो सकता है। जैसे मेरे तक सामान्य अतिथियों के माध्यम से जो भी सूचना मिलेगा, ये फाउल करार देते हुए ये फिर से फाउल मिलता हुआ देखते हैं मोहाली को। अब कभी भी वापसी हो सकती है, क्योंकि कई बार ऐसे हुए हैं कि अंतिम समय में 1 मिनट में 2 गोल हो गए हैं। लेकिन महादेवन क्लब सुनिश्चित कर देना चाहती है और गोल मार करके अपनी टीम को विजयी दिलाने के लिए। बच्चियां आप आ सकते हैं, आप मंच में आ जाओ। आप ये कमेंट्री बॉक्स के बाएं तरफ जो दर्शक दीर्घा है उसमें लड़कियां बैठी हुई हैं, आप आ जाओ और यहां से मैच देखो। आपको देखने में दिक्कत हो रही है, आप आ जाएं। हेलो, इस तरह से विक्की पनाडिया के द्वारा 500 रुपए का पुरस्कार गोल मारने वाली टीम को दिया गया है, जो कमेटी के पास आ चुका है। अब उनकी घोषणा शायद 1000 प्रति गोल होने वाला है। अब धीरे धीरे घोषणा की राशि बढ़ता हुआ, बहुत ही रोमांचक मुकाबला चलता हुआ। सूर्य भगवान भी अब भगवे कलर का रूप धारण कर। हेलो, सेब खत्म होने वाला है, राहुल से लेके आओ। बहुत ही खतरनाक मैच चलता हुआ। जैसा कि मैं बता दूं कि ये मैच शुरू हुआ है 3:30 बजे। 3:30 बजे ऐसा ही बार फिर से यही खिलाड़ी है जो अभी इतनी तेजी गति से आगे बढ़ रहा है। एक बार बॉल को रोक ही लिया अंतिम पोजीशन पर। अब इसी प्रकार से देखते हैं किस प्रकार से डिफेंड कर पाती है मोहाली की टीम। खतरनाक दोनों खिलाड़ी हैं, छीनने का प्रयास करते हुए। काफी अच्छा रनअप है इन दोनों का। अपने खिलाड़ी को देख क्या बढ़िया पोजीशन बनाते हुए, खेल खेलते ही इशारों में ही अपना प्लान बनता है और बिकता है। बहुत ही जबरदस्त, जैसा कभी बता देना चाहता हूं, 31 तारीख को 31 जनवरी मत भूलिएगा, तबला स्पोर्टिंग क्लब मोहाली के दर्शक पीछे हट जाए, दर्शक पीछे हट जाए, दर्शक पीछे हट जाए। अभी गिर पड़ रहे हैं, दूसरे लोग खेल रहे हैं, पैर अपना नहीं तोड़ना है। बड़ी ही खतरनाक मैच चलता हुआ आप देखते हैं। बहुत अच्छा मैच चल रहा है। मैं पहले बोला प्लानिंग बनते हैं, प्लानिंग बिगड़ते हैं। ये टीम जो है विक्की पनाडिया, इनकी ओर से 1000 जमा हो चुका है। 1000 रुपये। बहुत ही खतरनाक चलता हुआ। जैसा कि अब शिवम जायसवाल की ओर से भी घोषणा होने वाली है और जानी राज की उसके तरफ से 500 रुपए का घोषणा हो चुका है। प्रति गोल 500 रुपए के हिसाब से वो राशि जमा की जा चुकी है। एक बार फिर से देखते हैं किस प्रकार से प्लानिंग करते हुए। और ये पहली प्रतिभा ऐसी है कि बरका के स्टेडियम में आतिशबाजी होता हुआ बहुत ही खतरनाक मैच चलता हुआ। नजारा ही कुछ और है। इसी प्रकार से दर्शक कुछ धीरे धीरे अपने गंतव्य स्थान की ओर, क्योंकि 3-0 से बढ़त बना ली है। देखते हैं किस प्रकार से अपना खाता खोल पाती है मोहाली की टीम के नहीं, लेकिन मोहाली की टीम को काफी सीख मिलेगी इस खेल से। कहां हमारी गलती रह गई है। ये जो महादेवन क्लब की टीम खेल रही है, ये अपने इशारों में अपने खेल की रणनीति बदलती है, जिस कारण से अपोजिशन में जो खिलाड़ी होते हैं नहीं समझ पाते। एक बार फिर से प्लानिंग करते अपने साथी खिलाड़ी को पाती है, बहुत जबरदस्त विकेट पाती है। वहीं से सीधे प्रयास करेगा वो साथ मारने के साथ पेट्रोल में ने बाल को बचाव किया। अब्दुल अंसारी जानते हैं वो करे तो करेगा, जैसे आगे जाते हैं तो गोल हो जाता है और पीछे आते हैं तो उधर बाल आगे नहीं बढ़ती। एक बार फिर से प्रयास करते हुए बहुत अच्छे तरीके से बाल को आगे दिया है, लेकिन बाल फिर सीमा रेखा के बाहर चले गए।
वॉलंटियर बिल्कुल रेडी रहेंगे। जैसे ही मैच समाप्त होता है, दोनों स्टैंड में जो मैट बिछा हुआ है, मंच के सामने आप मैट को तत्काल बिछा देंगे, जिसमें दोनों टीम के खिलाड़ी हैं, विजेता टीम और उप विजेता टीम के खिलाड़ी बैठे जाएंगे और तत्पश्चात पारितोषिक जो वितरण कार्यक्रम, मंची कार्यक्रम चलेगा, वो जो है संपन्न होंगे। इसके लिए आप बिल्कुल रेडी रहेंगे। ये बहुत अच्छे तरीके से हेड लेंगे, देखते हैं क्या होता है।